नमस्ते। कभी ऐसा सोचा है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी कह दें, लोग हमेशा उसका मतलब अपने हिसाब से ही निकालते हैं। आज हम इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। ये एक ऐसी सच्चाई है कि हमारे हर एक्शन को हमेशा दूसरों की नजरों से ही परखा जाता है, और हम ये जानेंगे कि इससे लड़ने की जगह इसे अपना लेना ही अपनी सही दिशा खोजने का पहला कदम क्यों है। देखिए, हमारी आज की बातचीत की शुरुआत ही इस जबरदस्त लाइन से होती है, हर चीज का एक अलग मतलब होता है। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए, हमारा एक छोटा सा इशारा, एक बोला हुआ शब्द या फिर हमारी चुप्पी भी अलग अलग लोगों के लिए पूरी तरह से अलग मायने रख सकती है। मतलब असली बात इसमें है ही नहीं कि हम क्या करते हैं, बल्कि इसमें है कि उसे समझा कैसे जाता है। तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं इस समझ की दुनिया में। ये आप कह सकते हैं एक ऐसा स्टेज है जिस पर हम सब अपनी जिंदगी जीते हैं, जहां हमारे हर काम, हर शब्द और यहाँ तक कि हमारी खामोशी को भी एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जा रहा है, चाहे हम ऐसा चाहें या ना चाहें। इसको ऐसे सोचकर देखिए, हमारा हर एक्शन एक खाली कैनवस की तरह है, और दूसरे लोग वो आर्टिस्ट हैं जो उस कैनवस पर अपने एक्सपीरियंस, अपनी सोच और अपने जज्बातों के रंग भर देते हैं। हम तो सिर्फ कैनवस सामने रखते हैं, लेकिन आखिर में तस्वीर क्या बनेगी वो हमारे हाथ में है ही नहीं। और बस यही से हम एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं बोलने की दुविधा। ये एक ऐसी भूल भुलैया है जहां हर रास्ता, चाहे वो बोलने का हो या चुप रहने का, एक ही जगह पर आकर खत्म होता है, और वो है दूसरों की अपनी समझ। यहाँ पर ये दुविधा बिल्कुल साफ हो जाती है। जैसा कि कहा गया है, तुम बोलो तो भी लोग अपनी समझ बना लेते हैं, और चुप रहो तो भी कोई ना कोई अर्थ निकाल लेते हैं। मतलब इससे बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। चाहे आवाज गूंजे या फिर खामोशी हो, मतलब तो निकाला ही जाएगा। तो ये सवाल हमें इस पूरी चर्चा के सेंटर में ले आता है। अगर हम ये कंट्रोल कर ही नहीं सकते कि बाहरी दुनिया हमें कैसे देखती है, तो फिर हमारे पास बचा क्या? हमारी असली ताकत कहाँ है? जवाब बाहर लोगों की राय में नहीं मिलता, वो तो अंदर ही कहीं छुपा है। और यहीं पर हमें एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाने की जरूरत पड़ती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, दूसरों की राय के तूफानी समंदर को देखने के बजाय अपने अंदर के कंपास की तरफ देखना शुरू करना। यहाँ पर ये एक शब्द इसलिए एक पुल की तरह काम करता है। ये वो पुल है जो हमें गलत समझे जाने की फ्रस्ट्रेशन से निकालकर खुद को डिफाइन करने की आजादी तक ले जाता है। ये कहता है, ठीक है, सच्चाई यही है, अब इससे आगे बढ़ने का रास्ता ये है। तो ये नया रास्ता क्या है? ये रास्ता है अपने इरादों और अपने लक्ष्यों की ताकत को पहचानने का। यही वो दो चीजें हैं जिन्हें हम वाकई में कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमें इस पूरे शोर के बीच से रास्ता दिखा सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सही इरादों की। ये हमारे हर काम के पीछे का क्यों है, हमारी असली मोटिवेशन क्या है, हमारे उसूल क्या हैं। जब हमारा क्यों साफ और मजबूत होता है ना, तो बाहर की राय बस एक हल्का सा शोर बनकर रह जाती है। और फिर आते हैं लक्ष्य। ये है हमारा क्या, हम आखिर पाना क्या चाहते हैं, हमारी मंजिल क्या है। एक साफ लक्ष्य उस ध्रुव तारे की तरह है जो हमें एक पक्की दिशा देता है, जिस पर हम अपनी सारी एनर्जी लगा सकते हैं। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सच में अपनी जिंदगी को दूसरों की सोच पर चलाना रेत पर घर बनाने जैसा है, बाहरी, बेकाबू और बिल्कुल अस्थिर। वहीं अपने इरादों और लक्ष्यों पर अपनी जिंदगी बनाना वो चट्टान की नींव पर घर बनाने जैसा है, अंदरूनी, ठोस और हमारे कंट्रोल में। यही तो फर्क है रिएक्ट करने और एक्ट करने में। तो अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि असली दिशा वो बाहर से नहीं आती, वो अंदर से ही मिलती है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी मैसेज क्या है? यही कि इस बात को अपना लें कि लोग हमेशा अपनी समझ बनाएंगे। अपनी एनर्जी को उस चीज पर बर्बाद करना बंद करें जिससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और उसे वहां लगाएं जहां हम कर सकते हैं, यानी अपने इरादों को साफ करने और अपने लक्ष्यों का पीछा करने में। असली स्थिरता और मकसद वहीं मिलेंगे। और ये सब कुछ आकर सिमट जाता है इस आखिरी और सबसे शक्तिशाली संदेश पर। इसलिए लोगों की सोच से नहीं, अपने सही इरादों और अपने लक्ष्य से प्रेरित रहो। सच्ची प्रेरणा दूसरों की आवाज में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आवाज की गूंज में है। तो आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, किसी भी इंसान की प्रेरणा का असली स्रोत क्या होता है? क्या वो बाहर से आता है, तारीफ या आलोचना से, या फिर वो अंदर से आता है, एक साफ मकसद और पक्के इरादे से? इस पर